जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। रीट की एग्ज़ाम अभी होने वाली है, उसका पेपर कैसा होगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो पहली बार रीट में बैठ रहे हैं, तो उनको ये उनके मन में है कि पेपर कैसा आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास आज है पेपर, ये रीट 2017। रीट 2017 अगर आपको दिख रहा है तो ऐसा पेपर आएगा, इतना बड़ा पेपर आएगा। ये देखिए आप, इसमें लगभग 100 प्रश्न होंगे, यानी इसमें 96 प्रश्न है, 96 इसमें पृष्ठ हैं मेरे पास जो पेपर है। तो इतना बड़ा पेपर है, इसके पन्ने पलटेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसमें क्या है, इतना बड़ा पोथा है ये। तो इसके बारे में मुझे आपको समझाना है कि नए जो स्टूडेंट्स हैं वो किस प्रकार से कौन सा पोर्शन पहले करें। उसके दो तरीके आप देख रहे हैं कि एक तो है सीधा तरीका और एक है आपका फेवराइट तरीका। मैं दोनों ही बताऊंगा आपको, और इससे भी फर्क पड़ जाता है, इससे कॉन्फिडेंस भी आता है। आपको गोले कैसे काले करने हैं, 5वां विकल्प, इसके बारे में आगे कल या परसों में आपको फिर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो ये देखिए आप कि ये है अपना पेपर, उसका आकार ये देखो आप। टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक है वो 150 है, टोटल क्वेश्चंस हैं वो भी 150 हैं, 150 हैं। ड्यूरेशन है वो भी 150 मिनट, यानी 2.5 घंटे, तो 150 मिनट हो गए। इसका मतलब 1 मिनट में हमें एक प्रश्न करना है। तो प्रश्न कम नहीं है, समय वैसे कम नहीं पड़ता है, लेकिन मैथ साइंस वाले हैं वो इसका खास ध्यान रखें, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक सेकंड लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत आती है तो टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए टाइम मैनेज करके चलें स्टार्टिंग से ही। लेकिन हमें तो ये देखना है कि ये जो 4 खंड है वो हैं क्या। पहले मैं आपको पेपर के बारे में बता देता हूं कि ये पहला खंड फर्स्ट, ये देखिए आप, फर्स्ट सेक्शन ये है जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी जिसको आप पेडागोजी कहते हैं, वो सब इसमें है। ठीक है, ये 30 प्रश्न 1 से लेकर के 30 प्रश्न, पहला पोर्शन यही होगा। ये फर्स्ट आपका फर्स्ट सेक्शन होगा, तो ये 1 से 30। दूसरा देखो, फिर हमें 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती हैं, 2 भाषाएं। तो इसमें फर्स्ट लैंग्वेज ज्यादातर हिंदी लेते हैं, लेकिन कुछ दूसरे भी ले लेते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश ले लेते हैं, कुछ है वो संस्कृत भी ले लेते हैं, ऐसे है कुछ। तो आपने जो भी फॉर्म में लैंग्वेज भरी है उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज भरेंगे या लैंग्वेज का पेपर है वो सोल्व करेंगे। तो यहां 31 से 60 तक प्रश्न है। ये आपको गुमराह करने का सबसे मेन पॉइंट है, यानी सबसे खतरनाक यही है, क्योंकि ये लैंग्वेज तो है फर्स्ट और एक खंड है सेकंड। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ कि उसने क्या है कि जैसे सेकंड पोर्शन खोला, सेकंड खंड, और उसके दिमाग में ये रह गया सेकंड लैंग्वेज है, तो उसने पहले सेकंड लैंग्वेज वाला पेपर है वो कर दिया। उसके बाद में उसके समझ में आया क्या कि लैंग्वेज और है, तो उसके कुछ प्रश्न है वो छूट गए थे। तो ऐसी गलती आप नहीं करें, इसके लिए ही मैंने आपको ये पेपर दिखाया है। ये सब चीजें हैं, ये देखो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। पहला जो पोर्शन है वो साइकोलॉजी जिसको आप कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं, वो हो ही गया। अब दूसरा खंड है वो ऐसे आएगा, ये देखिए आप, ये दूसरा खंड है। ऊपर देखिए आप, ये खंड सेकंड है और इसके नीचे लिखा है भाषा फर्स्ट, और इसमें हिंदी, जैसे हिंदी ज्यादा चुनते हैं तो हिंदी की बता रहा हूं मैं। ये 31 से लेकर के 60 तक प्रश्न होंगे, 60 तक प्रश्न ये हो गए। उसके बाद में आपको बहुत सारे पन्ने पलटने हैं, ये ध्यान रखना, बहुत सारे पन्ने। साइकोलॉजी के बाद में नहीं पलटने थे आपको, लेकिन यहां बहुत सारे पन्ने पलटने हैं। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये देखो, मैं चला था पृष्ठ संख्या, ये पृष्ठ संख्या है 10 से चला और 44 पर जाकर के दूसरी लैंग्वेज आई। इतने पन्ने पलटने हैं आपको, ये देखना है। तो तुरंत आपको इसमें भी टाइम खराब नहीं करेंगे, एक एक पन्ना पलटे, ठीक है ना। आपने फर्स्ट लैंग्वेज है वो कर दी और आपने 60 तक जो है वो अपना काम पूरा कर दिया। फिर 61 से सेकंड लैंग्वेज शुरू होगी। सेकंड लैंग्वेज है वो ज्यादातर संस्कृत या इंग्लिश लेते हैं, अन्य उर्दू वो भी ले सकते हैं। तो ये देखिए आपका ये क्रमांक है वो प्रश्न का सेकंड लैंग्वेज का वो 61 होना चाहिए, तो 61 वाला होगा। ये 2 लैंग्वेज होगी।
अब इसके बाद में फोर्थ खंड है, चौथा खंड है, इसमें भी ध्यान रखना है। जिनकी कईयों की तैयारी नहीं होती है तो वो क्या करते हैं कि पहले एक दो प्रश्न पढ़ते हैं, मतलब उसके ऊपर नहीं देखते, प्रश्न पढ़ते फिर नहीं आता है तो फिर सोचते हैं, तो टाइम खराब नहीं करना है। आप यहां आपको ये खंड जो 4 है इसमें आपको 2 मिलेंगे, ए और बी। ए वाला है वो मैथमेटिक्स और साइंस का होगा, यानी गणित और विज्ञान का, और जो बी वाला है वो होगा एसएस का होगा, यानी सोशल स्टडी का होगा, सामाजिक अध्ययन का होगा। तो सामाजिक अध्ययन वालों को वो करना है और मैथमेटिक्स और साइंस वालों को वो करना है। फिर आपके ओमार शीट से आप अच्छी तरह से मिला लीजिए कि आपने 150 प्रश्न पूरे कर दिए हैं क्या, कोई भी प्रश्न आपने छोड़ा नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक है, पूरे प्रश्न करने हैं, निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो यहां खास जो ध्यान आप रखोगे वो ये रखोगे, सेकंड खंड में लैंग्वेज फर्स्ट है, ये लैंग्वेज सेकंड नहीं है। यहां में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज न हो। ये तो एक आपको मैंने पेपर दिखाया है, पेपर का आकार दिखाया है, ऐसा पेपर है वो आपका आएगा, ठीक है। तो इसे बड़े पेपर को देख करके आपको घबराना नहीं है, प्रश्न बहुत इजी आएंगे। हो गया। अब कि हम सबसे पहले क्या सोल्व करें, तो सीधा जो तरीका है वो तो ये है कि जैसे इसमें खंड दिए हुए हैं वैसे ही सोल्व कर लें, ताकि आपको ब्लैक करने में, पेपर सोल्व करने में, बड़ा पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड है या वो ये समझते हैं कि मैं तो पहले मेरा फेवराइट ही करूं, पता नहीं साइकोलॉजी उसमें उलटफेर होता है सबसे ज्यादा, तो उसमें उलटफेर हो जाए और बाई चांस है वो उसमें उलझ करके बैठ जाए, तो अन्य हमारे जो बहुत सरल और फेवराइट जो टॉपिक्स हैं, फेवराइट जो सब्जेक्ट्स हैं, पोर्शन है, वो छूट न जाए। तो वो शुरुआत अपने फेवराइट से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा, और वो देखिए आप कि यहां आपके 2 तरीके हो सकते हैं। 2 तरीके कौन से, कि आप हिंदी से शुरुआत कर सकते हैं। हिंदी से करेंगे तो पहले वाले 1 से 30 तक है वो रह जाएंगे, दोबारा अगर आप पेपर देखोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। तो यहां आप 31 से शुरू कर दें, 31 से शुरू करेंगे तो आप फर्स्ट लैंग्वेज में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज ही से ही आप शुरू करेंगे, हिंदी से शुरू करें, हिंदी से शुरू करें और 31वें प्रश्न से शुरू करें, फिर कोई गलती नहीं होगी। 31 से लेकर के पूरा कर लें। लेकिन ये भूल मत जाना कि आपने 1 से 30 तक प्रश्न अभी छोड़ रखे हैं, इसलिए उसको अंत में जरूर कर दें। लेकिन मेरा जो विचार है वो ये है कि आप 31वें प्रश्न से शुरू करें, ताकि लैंग्वेज सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही। 31वां प्रश्न, 31वें प्रश्न से सोल्व करें और हिंदी से सोल्व करें, फिर 60 तक पहुंच जाएं, फिर आपकी सेकंड लैंग्वेज है वो कर दें, फिर अपना सब्जेक्ट कर दें और फिर साइकोलॉजी को संभाल लें। अगर वो थोड़ी इधर उधर भी आती है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जो है ना वो आपके पास पर्याप्त समय बच जाएगा। ये भी एक तरीका है। कुछ है वो क्या है कि जैसे रीट की उन्होंने खास रूप से तैयारी नहीं की, लेकिन सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका सब्जेक्ट है वो अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा है, तो सब्जेक्ट अच्छा है तो वो अपना सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं। सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, वो 4th खंड से शुरू करेंगे। इसमें जैसे मैथमेटिक्स वाले, साइंस वाले हैं वो ए पोर्शन से, ये बी पोर्शन से, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप जो है वो सब्जेक्ट से शुरू कर दें और वो 60 प्रश्न पहले कर दें। सब्जेक्ट के प्रश्न आपको मोस्टली आएंगे, क्योंकि 60 में से 50 से ऊपर प्रश्न है वो लगभग को आ जाते हैं। ये पेपर इतना नॉर्मल होता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा जो मानना है, और मेरी बात अगर आप वास्तव में मानते हो, तो आप 31 नंबर से शुरू करें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी से संबंध रखता हूं तब मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी से शुरू करें। अगर ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो संस्कृत है तो 31वां प्रश्न वो हो जाएगा। अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज मान लीजिए इंग्लिश तो है, कईयों को मैं जानता हूं, तो इंग्लिश से शुरू कर दें 31 नंबर से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी पेपर में इतना जो बड़ा पेपर है, ये देखिए आप, इतना बड़ा पेपर है, तो इस पेपर में आप जो एक किताब सी है, ये पेपर नहीं है किताब है, ठीक है, और इसका सामना हमें कैसे करना है ये मैं आपको बताने आया था। और ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप पेपर वो 2.5 घंटे में किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी आपने अच्छी कर रखी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो ये है ना कि जिन्होंने रीट की मुख्य रूप से तैयारी नहीं की, बल्कि उनको उसको एक साइड में मानना है,
तो सिलेक्शन तो उनका भी होगा, पात्रता हमें करनी है, ठीक है ना, हम पात्र होंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये मैंने आपको 2 तरीके हैं वो बता दिए हैं। अब आप जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों से करवाएं, और इसमें सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनके लिए हिंदी के लिए कोर्स है वो अभी उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज है वो भी उपलब्ध है, वो सब देख लें। एक बार आप चैनल की विजिट करें, जीएस हिंदी क्लासेस। और ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो रीट के बाद आप जो है वो आधार क्लासेस झुंझुनू हाउसिंग बोर्ड में उसकी विजिट भी करें। और कल जो है वो मैराथन क्लास है हिंदी की, जो आधार क्लासेस ऐप पर होगी, तो आप जो है वो उस पर देख सकते हैं। उसमें 10 बजे से होगी, सुबह 10 बजे से ये क्लास होगी। तो ये सूचना भी मैंने आपको इसके साथ ही दे दी है। और रीट में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और हिंदी में आपको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है अगर आप क्लास लेंगे तो। और जीएस हिंदी क्लासेस पर पूरी शिक्षण विधियां पढ़ी हैं, 8 गुणा 8, यानी 8 ही तो प्रश्न है और 8 ही टेस्ट हैं, पूरी शिक्षण विधियां हैं। व्याकरण के सारे टॉपिक हैं वो लगभग इसमें दिए हुए हैं। कक्षा 6 से 8 तक की किताबें हैं, वो 4 पार्ट करके रीट स्पेशल दोबारा मैंने डाल दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। तो ये चीजें हैं वो आप इसमें देख सकते हैं, और कॉन्फिडेंस से आपको पेपर देना है। और अभी मैं आपको जैसे कल या एक दिन बाद में आपको पेपर के बारे में फिर बताऊंगा, स्ट्रेटेजी के बारे में, कि आप गोले कैसे काले करें, कौन सा तरीका है वो ठीक रहता है। ये सब बातें हैं जो हमें पात्रता से ऊपर ले जाती हैं, और ये सब बातें आपको बताएंगे। बस ये पढ़ना पड़ेगा, और 5-7 दिन में भी अगर आप पढ़ लोगे तो आप तैयारी कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कुछ बातें रीट के बारे में बताई हैं। और रीट है वो वैसे कोई जैसे कोई दूसरे से कंपटीशन नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आप एक बात का ध्यान रखें, और वो ये है कि रीट में पात्र न हो तो थर्ड ग्रेड की संभावना खत्म हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें इष्ट देव का नाम लेकर के और बस एकदम से बिंदास होकर के तैयारी करनी है, और पेपर आराम से करना है। हमें कोई भी पात्र होने से नहीं रोक सकता, हम सभी पात्र होंगे। धन्यवाद।